एक वक्त था जब उन्हें कोई फिल्मों में लेना नहीं चाहता था। एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें कुछ मूवीज़ में साइन कर लिया गया, फिर उन मूवीज़ से उन्हें निकाल दिया गया। एक ऐसा भी दौर आया कि फिर ये बातें उठने लगी, क्या उनका करियर समाप्त हो गया है, क्या अब उन्हें मूवीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अचानक से एक मूवी आती है जिसका नाम होता है स्त्री 2, और वो बॉलीवुड मूवीज के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ऊपर खड़ी हो जाती है और अपने आप में एक कामयाबी का परचम, झंडा वो गाड़ देती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो एक मोनोपोली जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलाते हैं। और एक बाइकॉट ट्रेंडिंग जो होता है वो आम जनता में ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जो है वो चलती है, और जिसका बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस जो है उसके निशाने पे रहते हैं और इसके लिए उनको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन होता है ना कि जब दो जोरदार तमाचा जो है वो कोई खींच के मारता है तो फिर जो निकल के आता है वो निकल के आता है स्त्री 2, जो कि अगर मैं बात करूं इंडिया के जो है वो कलेक्शंस की, तो वो 450 करोड़ से ऊपर का जो है वो कलेक्शन कर चुकी है, और अगर वर्ल्ड वाइड करूं तो 550 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। और ये अपने आप में जो है ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है, क्योंकि केवल 55 से 60 करोड़ के बीच के मतलब लागत में बनी ये मूवी आज जो कामयाबी का परचम लहराई है वो अनएक्सपेक्टेड था। शारदा कपूर जैसी एक्ट्रेस को बाइकॉट का सामना करना पड़ा था। अगर आप जो है हिस्ट्री उठाकर देखें तो आस्की 2 से उनका जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कभी भी किसी बड़े सुपरस्टार या फिर स्टार के साथ वो काम नहीं कर पाए। अगर आप उनके सारे मूवीज को देखें तो आपको ना ही आपको कोई बड़ा बैनर उनके साथ मिलेगा, ना ही कोई बड़ा एक्ट्रेस मिलेगा। उन्होंने ना ही तीनों खान्स के साथ काम किया है, यानी कि शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ, ना ही उन्होंने अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ काम किया है। क्या इसका रीज़न ये तो नहीं है कि जो शारदा कपूर हैं वो शक्ति कपूर की बेटी थी, इसलिए जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो शारदा कपूर के साथ काम करना जो है वो मना कर दिए, और वो काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उनके स्टेटस के जो है वो विपरीत था। लेकिन अब जिस तरीके से शारदा कपूर ने ये स्त्री 2 जो है वो हिट मूवी दी है, ये आज के टाइम में बवाल मचाए हुए है, कोहराम मचाए हुए है। हर जगह शारदा कपूर छाई हुई है। हालांकि इस चीज़ को लेके जो इस मूवी के कुछ एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं उनके पीआर टीम के बीच छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हुई है, और ये कंट्रोवर्सी एक फिल्म को और बड़ा सक्सेसफुल बनाने के लिए भी हो सकता है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। बट इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस ना करते हुए इस बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इसी टाइम इसी मूवी के बीच में एक न्यूज़ आता है कि शारदा कपूर जो है वो नरेंद्र मोदी जी से फॉलोअर के मामले में इंस्टाग्राम पे सबसे आगे निकल चुकी हैं, और ये वाकई में किसी फीमेल एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनसे ऊपर एक ही एक्ट्रेस हैं और वो है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अब वर्ल्ड वाइड एक्टर हैं क्योंकि वो बॉलीवुड में भी एक्ट्रेस रह चुके हैं और अब वो हॉलीवुड के लिए भी काम कर रही हैं। तो मैं शारदा कपूर और प्रियंका चोपड़ा को कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस पायदान में नंबर 1 जो है वो विराट कोहली थे हैं, और आई गेस वो रहेंगे। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो विराट कोहली, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर शारदा कपूर और फिर नरेंद्र मोदी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक फीमेल एक्ट्रेस शारदा कपूर के लिए, जिनको बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ वक्त पहले जो है वो बाइकॉट कर रही थी और आज उनके कसीदे गढ़े जा रहे हैं। तो ये वाकई में मतलब क्लैपिंग वाला जो है वो जवाब है। ये बाइकॉट ट्रेंड जो है वो कुछ गिने चुने एक्टर्स के साथ ही चलते हैं। हालांकि आम पब्लिक भी मूवीज़ के साथ बाइकॉट का जो है वो ट्रेंड
सेट करती है, चलाती है, जो कि पिछले 2-2.5 साल में देखने को मिला है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये ट्रेंड काफ़ी टाइम पहले से चलता आ रहा है। आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि जो है कि इस एक्टर को इस एक्ट्रेस ने या फिर इस एक्ट्रेस को इस एक्टर ने मूवी से निकलवा दिया, क्योंकि उन्हें पार्टिकुलर एक एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना था। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। एक और चीज़ है कि जो शारदा कपूर की इस मूवी में जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। शारदा कपूर और सरकटा, इन दोनों का स्क्रीन जो टाइमिंग है इस मूवी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इन दोनों ने इम्पैक्ट छोड़ा है इस मूवी के लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बातें जो हैं वो राजकुमार राव और अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना का कोई नहीं कर रहा है, ना ही पंकज त्रिपाठी का कर रहा है। चर्चाएं हो रही हैं तो केवल शारदा कपूर की, और ये केवल किसी के पीआर टीम के कारण नहीं हो सकता है। शारदा कपूर के इंस्टाग्राम के फैन फॉलोइंग का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। वो उनके पास फैन फॉलोइंग तब भी बहुत ज़्यादा थी। शारदा कपूर ऐसा ही करती हैं, अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जीत उसी की होती है जिसकी बातों में सच्चाई और हौसले बुलंद होते हैं। शारदा कपूर ने वही करके दिखाया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।